श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु। आज से कार्तिक के पावन पवित्र अंतिम 5 दिनों की शुरुआत हो गई है। इन 5 दिनों में आप नियम बांध लीजिए कि आपको विशेष हरिहर दीपक अपने घर पर प्रज्वलित जरूर करना है। कहा जाता है जिस घर में आज से 5 दीपकों का दान होता है, हरिहर के नाम से दीप दान किया जाता है, उसका भाग्य प्रबल होता है। इन 5 दिनों में कई उपाय किए जाते हैं जो कि चमत्कार रूप में हमेशा हमारे साथ चलते हैं। आप जानते होंगे इन 5 दिनों में विशेष तुलसी विवाह होता है, कार्तिक पूर्णिमा आती है, बैकुंठ चतुर्दशी है जो कि हरिहर मिलन का दिन है, साथ ही प्रदोष व्रत आता है, कार्तिक एकादशी, कार्तिक द्वादशी जो कि 5 दिवसीय सबसे सुंदर दिन है। इन 5 दिनों में दीप दान कर भाग्य तो प्रबल होना ही है। कब कैसे दीप दान करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले सबसे सरल उपाय बता दूं आपको कि तुलसी की लकड़ी के दीपक का आपको नियम बनाना है कि अपने घर पर इन 5 दिनों पर आप श्री नारायण के समक्ष तुलसी की लकड़ी को आप घी में डुबोकर रुई उसमें या कलावा लपेटकर जरूर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अपने घर के मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करेंगे। इससे हवन का फल मिलता है और श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। सबसे सरल काम है यह। और साथ ही तुलसी की लकड़ी को घिसकर आप चंदन बनाएं जिसे हरि चंदन कहा जाता है। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों में श्री नारायण को जरूर से इसे धारण कराएं। अब बारी आती है विशेष हरिहर दीपक लगाने की। देखिए इन 5 दिनों में कई तरह के दीप दान का प्रावधान है। 365 बत्ती का दीपक आप बना सकते हैं जिसे कि श्री नारायण के मंदिर में, महादेव के मंदिर में, घर पर तुलसा माता के समक्ष, आंवला, बड़, पीपल इन वृक्षों के नीचे लगाने का प्रावधान है। बहुत सुंदर इसका फल मिलता है क्योंकि 365 दिन साल भर में आते हैं और 365 बत्तियां ही लगाई जाती है। 365 बत्ती दीपदान कैसे बनाया जाता है सरल विधि से, इसका चैनल पर वीडियो है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। तो आप 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं या 108 बत्ती का दीपदान भी आज से किसी भी दिन किया जा सकता है। लाभ तो होना ही है। इसके साथ ही आप सभी को कोशिश करनी है हरिहर दीपक के सुंदर उपाय के रूप में। वह कैसे करना है सुनिएगा। उससे पहले आपके घर के आसपास इन 5 दिनों में कभी भी तुलसी विवाह हो रहा हो तो अपने घर पर वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति के लिए आपको तुलसी माता को पीली चुनरी वंश वृद्धि के लिए जरूर समर्पित करनी चाहिए। लाल चुनरी सौभाग्य के लिए है और सदा सर्वदा मनचाहा विवाह हो इसके लिए आपको समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दुख दारिद्रता का अंत होता है और हर स्वरूप में सुख मिलता है। साथ के साथ जहाँ भी तुलसी विवाह हो रहा हो, जिन बच्चों की परेशानी विवाह की बनी रहती है, उन्हें हल्दी श्री नारायण को कुमकुम समर्पित करना चाहिए। तुलसी माता को भी यही समर्पित कर वहाँ पर हल्दी समर्पित कर चौमुखा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से भी विवाह की बाधा दूर होती है। और साथ ही अपने हाथों में वहाँ पर से उठाकर थोड़ा सा हल्दी लगाने से विवाह के योग बन जाते हैं। साथ ही इन 5 दिनों में अंतिम रूप में आप सभी को सौभाग्य में वृद्धि हो, दुख दारिद्रता का अंत हो, कष्ट कर्ज पीड़ा से सदा सर्वदा मुक्ति हो। इसके लिए आप सभी को इन 5 दिनों में एक नियम बांध लेना है कि आप जरूर से यह जो 5 दीपक है वह प्रज्वलित करेंगे। यह 5 दीपक आप आटे के ले सकते हैं, मिट्टी के ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। एक प्लेट लीजिए, एक थाली लीजिए। अंतिम 5 दिनों में 365 बत्ती का दीपक लगाते हैं तो सुंदर है। आप तुलसी की जो लकड़ी है उसका दीपक लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। शुभ और श्रेष्ठता ही इसका परिणाम है। आप किसी भी स्वरूप में दीपदान करते हैं तो लाभ तो होना ही है, परंतु साथ के साथ आप कोशिश करें कि कम से कम 5 दीपकों का दान सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए आपको जरूर लेना है। प्लेट में स्वास्तिक बनाएं। सुबह या शाम या दोनों समय आप दीपदान करते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। 5 दीपक जिसमें आप चाहें तो गोल रखे बत्ती, चाहे तो लंबी, नहीं तो सामान्य रूप से आप यह मन में विचार करें कि मुझे सिर्फ दीपदान करना है, गोल और लंबी बत्ती का मैं कोई भी प्रावधान नहीं रखना चाहती हूँ। उस अनुसार आप कार्य करें। घी का प्रयोग करें या तिल के तेल का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। उसके बाद इन 5 दीपकों से अपने घर के मंदिर में दीप सबसे पहले आरती करें, घंटी बजाकर अपने घर में घुमाएं। उसके बाद जो सबसे पहला दीपक है वह पितरों के नाम से, अन्नपूर्णा माता के नाम से अपने घर की रसोई में आप रख दीजिएगा। ऐसा करने से इन 5 दिनों में सुख सौभाग्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही स्वतः ही आपकी कष्ट संकट पीड़ा का निदान होना आरंभ हो जाएगा। दूसरा जो आपको दीपदान करना है वह आपको करना है अपने घर की तुलसी माता के समक्ष। 5 दिनों में जो भी तुलसी पूजा विशेष करता है, तुलसी माता की पूजा परिक्रमा लगाता है, सुंदर रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करता है, तुलसी विवाह इन 5 दिनों में करता है, उसका कल्याण होना निश्चित रूप से होता है। तो इन 5 दिनों में कम से कम घर की रसोई, तुलसी माता के समक्ष और तीसरा दीपक आप सभी अपने घर के
के दरवाजे पर। आप चाहें तो यह दरवाजे पर जो दीपक लगा रहे हैं वह सुंदर रूप में सुबह शाम किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं। और चौथा दीपक आकाश की तरफ, जिन स्थानों पर आप नहीं जा पाए हैं। देखिए शास्त्रों में तो बड़, पीपल, आंवला, बेलपत्र और बहते हुए जल और हर स्वरूप में दीपदान का शास्त्र विधान कहता है, परंतु इन स्थानों पर आप न जा पाए तो सामान्य सरल तरीके से अपने हाथ में दीपक रखकर आकाश की तरफ अपना मुख कर ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आकाश दीप दान करने जा रही हूँ, मेरे सुख सौभाग्य में वृद्धि करें, आकाश में रहने वाले सभी देवी देवता कल्याण दें, और जिन स्थानों पर मैं नहीं दीपदान कर पा रही हूँ उन स्थानों का फल प्राप्ति के लिए उनके निमित्त मैं यहाँ दीपदान करने जा रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए या कि आकाश पर, आकाश की तरफ, या अपनी बालकनी पर, या किसी भी स्वरूप में आप छत पर आकाश दीपदान जरूर करें। शास्त्रों में आकाश दीपदान की बहुत महत्वता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप 4 दीपक यह प्रज्वलित करें। 5वां अंतिम दीपक आप चाहें महादेव या श्री नारायण के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में तो सामान्य हम दीपदान करते ही हैं। आंवला, बड़, पीपल, इन कहीं भी स्थानों पर अंतिम 5वां दीपक जरूर प्रज्वलित करें। तो 5 दीपक आप निश्चित रूप से प्रयोग करें। शास्त्र विधान कहता है जिसने इन अंतिम 5 दिनों में दीपदान कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। साथ के साथ आप कोशिश करें एकादशी के दिन दीपक में काला तिल डालें, द्वादशी के दिन चावल जरूर डालें, क्योंकि चावल का एक दाना हर स्वरूप में सुख देता है। आप एकादशी के दिन हल्दी भी दीपक के अंदर डालते हैं तो शुभ होता है। त्रयोदशी के दिन आप चावल या काला तिल का प्रयोग जरूर करें। चतुर्दशी तो अपने आप में सुख सौभाग्य के लिए जानी जाती है, इस दिन भी काला तिल या चावल का प्रयोग करें। पूर्णिमा के दिन चावल हल्दी डालकर दीपदान किया जाए तो अनंत गुना लाभ शास्त्रों में कहा गया है। तो इन दीपदानों को आप प्राथमिकता दीजिए और सौभाग्य में अपनी वृद्धि करिए। इस तरह से आपको 5 दीपक का दान करना है। बात आती है हरिहर दीप दान की। हरिहर दीपक जो कि एक दीपक के अंदर 2 बत्तियां रखी जाती हैं, जिसे हरिहर मिलन दीप दान कहा जाता है। इन 5 दिनों में सोम प्रदोष व्रत है, कार्तिक पूर्णिमा है, बैकुंठ चतुर्दशी है और जो है सुंदर श्रेष्ठ अद्भुत दिन है। ऐसे में जो मैंने आपको हरिहर दीपक बतला रही हूँ इसे या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे या आंवला, जिसमें आंवला में तुलसी और जो बेलपत्र होता है दोनों के गुण माने जाते हैं, ऐसी कथा में वर्णित है। माता लक्ष्मी से ने स्वयं यह पूजन किया था। तो आंवला वृक्ष की जड़ में हरिहर महादेव की जय कहते हुए आप दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक में 2 बत्ती रखकर हरिहर का ध्यान कर अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी हरिहर की फोटो है अर्थात शिव नारायण की फोटो है वहाँ यह दीपदान कर सकते हैं। आप हरिहर के नाम का दीपक किसी शिव नारायण मंदिर में कर सकते हैं, ऐसा भी सुख सौभाग्य देता है और निश्चित रूप से कामना सिद्ध हो जाती है। तो इन स्थानों पर आप हरिहर महादेव की जय कहते हुए शिव नारायण का ध्यान करते हुए दीपदान जरूर करें। इतना कर लेने से आपका परम तत्व आपको मिलता है, हरी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। सुंदर रूप में जब दीपदान करें अपने पितरों का भी ध्यान करें, क्योंकि आप जो सत्कर्म करते हैं उसका फल आपको पितरों को भी प्राप्त होता है। अभी के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें, नहीं तो साधारण सरल तरीके से जितना संभव हो, कोई विशेष नियम के तहत नहीं कर पाते हैं, अंतिम 5 दिनों में किसी न किसी स्वरूप में दीपदान तो जरूर से ही कीजिएगा।